सिर्फ 12 दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद तुम सब कुछ कर पाओगे सही से या नहीं, या सब कुछ भूल जाओगे, या फिर एग्ज़ाम में निकलने के बाद तुम्हारी चेहरे में मुस्कान होगी या फिर उदासी। अब ये चीज़ किस पर निर्भर करती है, इन 12 दिनों में तुमने इसमें एक साल में कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा। तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो कुछ गलतियाँ जो इस टाइम, इस छोट जो थोड़ा सा वक्त बचा है इसमें बच्चे करते हैं हमेशा। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो मैं उन गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो बच्चे इस टाइम हमेशा करेंगे और करते आए हैं और हमेशा करते रहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही वीडियो और अच्छी वीडियो होने वाली है। तो लास्ट तक इसमें बने रहना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुँचाना जो इस टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम से डरे हुए हैं। तो पहली बात ये कि वो गलती जो इस टाइम बच्चे करता है, सबसे पहले ये कि वो नई जो भी नई बुक मार्केट में आती है या कोई मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर मार्केट में आता है, वो उसे लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे करना शुरू कर देता है। क्यों? तुम्हें अपने जितना तुमने पढ़ा है उस पर भरोसा नहीं है क्या बिल्कुल भी? जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, एग्जाम्पलर पढ़ी है, अपनी आर डी शर्मा पढ़ी है या फिर पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उस पर भरोसा नहीं है तुम्हें जो तुम नई किताब को लेके बैठ रहे हो इस टाइम पे। ये टाइम है जितना पढ़ा है उसको बस रिवाइज करना और देखना, ये नहीं कि तुम एक नई बुक को लेके बैठ गए। जितना पढ़ा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, किसी नई बुक पे, किसी नई चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जितना पढ़ रखा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है इस टाइम पे। कोई भी नई बुक लेके नहीं बैठना है। हाँ, तुम बस इतना कर सकते हो, जो एग्ज़ाम से पहले कुछ वीडियोस आते हैं जैसे कि पी वाई क्यू एनालिसिस होता है या पी वाई क्यू क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनकी वीडियोस तुम देख सकते हो। कुछ मैराथन सेशन चलते हैं वो देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम कोई भी बुक लेके बैठ जाओ और उसको करना शुरू कर दो। इस टाइम वो चीज़ है कि तुम अपनी एन सी आर टी एग्जाम्पलर और अपनी जो मेन तुम्हारे नोट्स हैं उस पर भरोसा करो, उसको मल्टीपल टाइम रिविज़न करो अपना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम तुम्हारी इस चीज़ की कि एग्ज़ाम में क्या नहीं करना है। वो सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि तुम्हें वहाँ लिखना आना चाहिए। लिखना यानी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है तुम्हें अपनी कॉपी में, कि एग्जामिनर कॉपी देख के बिल्कुल खुश हो जाए और अच्छे से नंबर दे तुम्हें। तो उसके लिए क्या है कि तुम जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, उसके लिए क्या करना है तुम्हें कि उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तुम्हें। साथ में अगर हो सके तो एक रोड मैप सा बना के उन्हें दिखाना है और साथ में अगर तुम डायग्राम वाली कोई चीज़ है और डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना है। बुलेट पॉइंट्स और नीट हैंडराइटिंग हो, कटिंग जा कम से कम हो या फिर ना हो, इसका ध्यान रखना है। गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर देख के गुस्सा हो जाए और तुम्हें वैसे ही नंबर न दे वो, ठीक है। इसलिए अपना जो भी लिखोगे बिल्कुल सही लिखना है, ऐसा जो एग्जामिनर को समझ में आए एक बार में, सिंपल लैंग्वेज में। ये नहीं कि तुमने उसमें बहुत भयंकर वोकैब डाल दी। बिल्कुल ईजी होना चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है ऐसा। तीसरा ये, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। रात भर जगना नहीं है, अपनी 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। हेल्थ का ध्यान रखना है, भारी खाना छोड़ना है, तेल वाला खाना छोड़ना है, सिंपल खाना रखना है, बिल्कुल जो नॉर्मल हेल्दी खाना होता है वो। हल्का खाना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं सोचना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुमने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, वो भी आराम से हो जाएगा। और कुछ नहीं देखना है इसके अलावा। और अगली बात ये कि जो कुछ दिन बचे हैं उसमें तुम्हें अपने पी वाई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पिछले 5 साल के, अच्छे से एनालाइज करके उसको सॉल्व करना है। तुमने करे भी होंगे, उसको दोबारा रिपीट करना है जब तक तुम्हारा टाइम है पूरा, अच्छे से। पूरा दिन है तुम्हारे पास, अब स्कूल नहीं जाना होता, पूरा दिन है तुम्हारे पास। रात को अच्छे से नींद लो, अपना उसको स्ट्रेस फ्री सकने के लिए थोड़ा बहुत सॉन्ग वगैरह सुन लो, टहल लो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो और अपने जितने भी पेपर्स हैं उनको अच्छे से रिपीट कर लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लो और जितने तुमने नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिंपली जैसे तुम कर सकते हो, जितना तुम्हें मेमोरी में याद रहता है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाके तुम्हें डर नहीं लगेगा। और एक चीज़ ये कि इन 12 दिन में कुछ दिन तुम बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए वहाँ पे। वहाँ 3 घंटे मिलेंगे तुम्हें, तो वही 3 घंटे तुम अपने घर पे प्रैक्टिस करो, बिल्कुल उसी तरह माहौल बना के, जिससे तुम्हें वहाँ जाके डर ना लगे और ना ही तुम्हें टाइम की कमी महसूस हो। बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे, क्योंकि मैं ये सब देख चुका हूँ। तो बिल्कुल
ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम का डर होता है वहाँ पे पहुँच के, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। पढ़ाई करिए तो अच्छे से एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है वो भी अपने पास होने के लिए इतना कर लें कि पीवाई के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो अच्छे से रिवाइज कर लें बार बार। और जितनी अपनी थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी चीज़ जैसे क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स, इसको अच्छे से याद कर लें जिससे वहाँ पे तुम्हारा टाइम बच सके, है ना। और उसके बाद बात करते हैं हम कि तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेस है तुम्हारा, कि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा आराम से, तुम्हें कुछ नहीं करना उसमें, बस अपने आप पे भरोसा रखना है, रिविज़न करते रहना है लास्ट तक। और हाँ, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से उठना है, अपना आराम से घर वालों के हाथ पैर छू के तुम्हें जाना है और अपना सारा सामान पहले ही रेडी करके रखना है, जो भी तुम्हें किट लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड, सब कुछ। यदि तुम रास्ते में भूल गए फिर वापस आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इससे तुम्हें वहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम होगा और ऐसा तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे तुम। तो ऐसा नहीं करना है। तो मेरी इन बातों का ध्यान रखना जिससे तुम्हारे जो 12 दिन है ना ये अच्छे से यूटिलाइज हो जाएँ और तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा हो सारे के सारे। और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, सबके लिए, सबको। तो मेरी बातों का ध्यान रखना, ये गलतियाँ मत करना जो सब करते हैं, जिससे तुम्हारे बोर्ड में 90% से ऊपर आए। ठीक है, ये कुछ गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है, ध्यान रखना है कैसे कैसे सब कुछ करना है, कैसे मैनेज करना है और अपने आप को भी काम रखना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट में अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू।